हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग रिकवर करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके को क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो इसमें से चार भाषाएं हैं, एक कन्नड़ है, एक संस्कृत है और तीसरी जो है तमिल है और चौथी क्या है, मलयालम। तो भारत में किस भाषा को भारत में प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, वो थी तमिल। तमिल भारत के तमिलनाडु राज्य में भी बोली जाती है और आंध्र प्रदेश और जितने भी साउथ के जो है राज्य हैं उन सभी में जो है देखने को मिलेगा आपको। इसी वजह से जो है इसको प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया। यानी कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, मानव द्वारा ना बनाया गया हो, ठीक है ना। और तो वो कौन सा देश है, तो वो देश है सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं और अंग्रेजी में रसिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बलबीर सिंह दोसांझ। ये जो है भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले हैं वो पहले खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। तो ये सभी को पता होगा, हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने जो है एशियाई खेलों का में जो खेल हुए थे उसमें भाला फेंक की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच क्या होता है, जिसे हम लोग जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समय का पता यहीं से लगाया जाता है। और ये किस देश से गुजरती है, ये गुजरती है ब्रिटेन से, यानी जिसे हम लोग यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, बी सही होगा। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। अभी जो हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ाई की है वो पहली भारतीय महिला हैं, वो भी आईपीएस रह चुकी नहीं रह रही हैं। ये होगा आपका अपर्णा कुमार। नाम से तो पता चल रहा है कि कोई मेंस है, बट ये हैं लेडीज़, ठीक है। और आगे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, डैश 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 भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो वो कौन सा होगा, ये अप्सरा होगा, सभी को पता होगा। और अगला क्वेश्चन है मज़ेदार क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए कौन सा, अरावली नंबर 1 पे है, अरावली, ठीक है। अब ये जो अरावली है, अरावली ये किसके साथ जाएगा, अरावली यहाँ पर जाएगा। देखिए सामने 1 नंबर पर दिया है ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो आप लोग जो है यहाँ पर मिला लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ए एक, यानी कि जो ए है यानी अरावली जो है वो किससे मिलेगा, जाके एक से मिलेगा। अरावली पर्वत कहाँ है, कहाँ नहीं है, मतलब किस लिए फेमस है, ये ज्वालामुखी पर्वत ये कहलाता है, ठीक है। और ये जो बी वाला है ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्या है, ये वलित पर्वत है, ठीक है। और अगला है हमारा तीसरा माउंट कोटोपैक्सी, ये क्या है, ये है अपशिष्ट पर्वत है। और जो है अल्पस आपका बचा है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा ब्लॉक पर्वत, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बाकी 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को कहा गया है। तो यहाँ पर विली विली जो है, यहाँ पर जो कुछ तूफ़ान या फिर हवाएं के बारे में बताया गया है इस वाली लाइनों में। और यहाँ पर आपको इन देशों के नाम दिए गए हैं, कौन सी हवा, कौन सा तूफ़ान, कहाँ पर हवा चलती है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो 2 नंबर है यानी ए जो है आपका, ये जो आएगा 2 नंबर के साथ। विली विली कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, ये जो विली विली है आपकी, विली विली जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और दूसरा जो है आपका हरिकेन जो है वो यूएसए में बहती है, चलती है हवा। और अगला जो है टाइफून जो है ये चीन में चलती है, और बाग्यो जो है ये फिलीपींस में चलती है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार जो है घुमा फिरा के देता है ये। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलिएगा आप लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना, चलिए करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको जलप्रपातों के बारे में एक तरफ दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है नदियों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर लिखा है नंबर ए में, एंजिल पर्वत, बायोमा जलप्रपात, स्टैनली, विक्टोरिया, और ये किस नदी पर है, इनको इनसे मिलाना है। तो ए जो है वो किसके साथ जाएगा, यानी एंजिल पर जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो वो है कोरोनी नदी। ठीक है, इसके साथ जाएगा। ठीक है, कोरोनी नदी। और अगला जो है बी जो है ये जाएगा जैरे नदी। ठीक है, और ये जो स्टैनली है ये जाएगा कांगो नदी, और यह विक्टोरिया जो है ये जाएगा जाम्बेजी नदी। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित हुआ, यानी कहाँ बना है, तो वह है मैंगलोर में। मैंगलोर जो है बेंगलोर में ही पड़ता है, बेंगलोर के थोड़ा सा आगे पड़ता है, यानी कि कर्नाटका में पड़ता है। आपसे अगर पूछ ले कि किस स्टेट में पड़ता है तो आप बताएंगे कि कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला तारामंडल कहाँ है, मैंगलोर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो 2026 की मेज़बानी, फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 देशों को इसकी मेज़बानी दी गई है। तो ये 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसकी मेज़बानी ये 3 देश करेंगे। कौन कौन से करेंगे? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो अम्मान, यहाँ पर राज्य और राजधानियाँ, देश और देश की राजधानियों के बारे में बताया गया है, कंट्री और कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अम्मान की राजधानी क्या है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, यहाँ पे अम्मान है। ठीक है, ये तो सही है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, ये भी सही है। और बिश्केक ताजिकिस्तान, ये नहीं है, यही गलत होगा। और ये जो है सनाइया, ये यमन की राजधानी है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा, ये होगा बिश्केक, ये होती है किर्गिस्तान की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और आगे भी लिखा गया है, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नंबर 1, इन सभी का ये कंट्री लिखी हैं, और उसके सामने जो है इनकी कैपिटल भी लिखी गई हैं। तो इन कैपिटलों को पहचानना है कि कौन किससे सुमेलित होगा। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला जो है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, तो ये तो पहला पहले से हो जाएगा। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की दुशानबे, और ताजिकिस्तान की अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा होगा? ए 1 हो जाएगा और बी 4 हो जाएगा और सी हो जाएगा सर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा इसको इरेज कर लीजिएगा। इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। हाँ, ये सही। इसका 14 नंबर हम सवाल देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सारी देश दिए गए हैं और इन सभी को राजधानी है और इसको सही से मिलाना है। तो सही से मिलाना क्या है? ये सारी की सारी जो है मिली हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर ए होगा। जैसे कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ये ताशकंद है, और ताजिकिस्तान की दुशानबे, और किर्गिस्तान की बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। ये सारी राजधानियाँ जो सामने सामने देश दिख रहे हैं और सामने जो राजधानियाँ दिख रही हैं वो सारी की सारी जो है सामने आमने सामने ही हैं, जो कि सही है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा ए वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर दैट। देखिए, अब एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस करने लगा है। अब अभी जो है सुमेलित कीजिए, यानी कि जो सुमेलित करने वालों के जैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को जो है इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा सा जो है एक अभी तक क्या होता था, एक एक दो दो क्वेश्चन आते थे। अभी जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई और अच्छा सा परसेंटाइल स्कोर आप लोग पा सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, चलिए करते हैं हम लोग, सुमेलित ही करना सीख लेते हैं आज। नंबर ए में है जिब्राल्टर संधि, इसको मिलाना है। ये जिब्राल्टर संधि जो है किसके किसके बीच है, ये हमको बताना है। मलक्का संधि किसके किसके बीच है, बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच है, और हरमुज जल संधि किसके किसके बीच है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पर जो है ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अफ्रीका और व यूरोप के मध्य है। ये कौन सी? जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये हो गया, इससे मिल गया अफ्रीका व यूरोप से। और अगला जो है मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है, क्लियर है। और जो है बेरिंग जल संधि है वो आपकी है एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। चलिए एक बार कभी समय मिलेगा तो हम लोग मैप के माध्यम से ही समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। और हरमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेज़बान होगा? 4 ऑप्शन है, मिशिगन, शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स। तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे वो जो है लॉस एंजलिस में, ठीक है। ये यहाँ पर होंगे लॉस एंजल्स में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर ये जो है देश दिए गए हैं और देश या फिर शहर दिए गए हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, शायद यही बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्या देखते हैं हम लोग, बर्लिन जो है राइन नदी के किनारे स्थित है, तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं स्थित है। और नंबर बी देखते हैं, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, सही है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की राजधानी है, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो यानी कि ये तीनों हमारे सही उत्तर हुए, बी सी डी। और बाकी ए जो हमारा उत्तर हुआ वो गलत हुआ। लेकिन हालांकि सही हमारा ए ही है, लेकिन सुमेलित नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर वही सुमेलित करने के लिए कहा गया है, तो चलिए सुमेलित ही करते रहते हैं हम लोग। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर लानोज नंबर ए में लिखा है लानोज,
स्टेपी, प्रेयरीज, वेल्ड, ये सारे जो है घास के मैदान हैं और ये जो है कहाँ कहाँ पर किस किस देश में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं लानोज जो है, ये जो लानोज है यहाँ पर जो है ये जो है किस देश में पाए जाने वाले घास का मैदान है, तो ये जो है दक्षिणी अफ्रीका में है, अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगला है स्टेपी जो है ये पाई जाती है यूरोप में, और जो प्रेयरीज है ये आपकी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, और बाकी जो वेल्ड जो बची है आपकी ये अफ्रीका में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मिलान करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा ए सही होगा, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे फिर हम मिलाएंगे क्वेश्चनों को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है बीच में कि निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। तो ये ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, एलोन मस्क और बिल गेट्स, जेफ बेजोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एलोन मस्क आपको मालूम होगा, बिल गेट्स ये भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, जेफ बेजोस ये अमेजॉन के संस्थापक हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक जो है फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द रोड अहेड ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपकी बिल गेट्स की, ठीक है। देखिए ट्रेंड में क्या चला है, ट्रेंड में अभी ये जो है मिलाने वाले, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात आई है एस्किमो, मसाई, बद्दू, बुशमैन, ये जो है जनजातियाँ हैं और ये किस किस देश में पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है एस्किमो जनजाति है वो कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो मसाई जनजाति है ये केन्या में पाई जाती है, और ये जो आपकी बद्दू जनजाति है ये पाई जाती है सऊदी अरब में, और बाकी बुशमैन बोत्सवाना में पाई जाती है। ये सारी जो है जनजातियां जो है किस किस देश की हैं, इन सभी को मिलाना था, तो मिला दिया है। हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें भी आपको मिलाने को ही दिया गया है। तो ये जो है पहाड़ियों के बारे में दिया गया है, या शिखर चोटियाँ हैं। अनाईमुड़ी कहाँ पर है, और दोदा बेट्टा कहाँ है, धूपगढ़ कहाँ है, गुरु शिखर कहाँ है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अनाईमुड़ी कहाँ पर है, तो ये अन्नामलाई में है। ये शिखर हैं और ये पर्वत शिखर के नाम हैं, ठीक है। शिखर और पर्वत शिखरों के नाम को जो है सुमेलित करना है। और जो है दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी के है, पर्वतों के नाम है, ये इससे मैच होगा। और ये जो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा से मैच होगा, और ये गुरु शिखर अरावली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई एम नो मसीहा, ये जो है किसकी आत्मकथा है और किसने लिखी है। ये सोनू सूद ने ही लिखी है। ये अभी हाल ही में जब कोविड या फिर कोरोना वायरस फैला हुआ था सारे विश्व भर में, तो इसने जो है आई एम नो मसीहा आत्मकथा लिखी। ये किस लिए लिखी, क्योंकि ये जो है मुंबई में रहने वाले जो अदर स्टेट के लोग थे, उनको जो है अपने अपने घर जो है अपने ही जो है वित्तीय या फिर वित्तीय सहायता से जो है उनको अपने घर पहुंचा रहा था, बसों से या फिर ट्रेन से। ट्रेन तो खैर बंद हो गई थी उस समय, वायुयान से भी, जैसे भी हो रहा था कर रहा था वो, वैसे जो है उनको अपने घर पहुंचा रहे थे। कौन? सोनू सूद। तो ये जो है आई एम नो मसीहा किसकी जो है आत्मकथा है, ये सोनू सूद की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो सोनू सूद के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ये है कथकली, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कथकली जो है किस प्रदेश का जो है राजकीय नृत्य है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। उत्तर क्या होगा हमारा, कथकली। अगला क्वेश्चन है,
सुमेलित करना है आपको नर्तक और नर्तकी, यानी जो नृत्य करते थे और ये शास्त्रीय कौन से जो है शास्त्रीय नृत्य करते थे उनको जो है आपको आपस में मिलाना है। यहाँ पर है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किसके थे? तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और ये बाकी जो है यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और ये जो है आपका बाला सरस्वती हैं, ये कुचिपुड़ी से हैं, कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। और ये संयुक्त परिग्रही, ये ओडिसी हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा? उत्तर होगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है? जो है लोक नृत्य होते हैं, कौन से राज्य का सुमेलित नहीं है? कजरी उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। और ये रऊफ हरियाणा का नहीं है, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। लेकिन उत्तर हमारा सही होगा, राउफ हरियाणा का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा हमारा होगा? हमारा होगा राउफ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। चरकुला जो है किससे संबंधित है? तो ये ब्रजभूमि यानी कि जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ से जो है संबंधित है। कौन सा? चरकुला नृत्य, यानी कि आगरा और मथुरा के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा, महोबा, कजरी मिर्ज़ापुर, रसिया बरसाना, बिरहा कन्नौज। तो ये बिरहा जो है बिहार की तरफ जो है कुछ राज्य ज़िले हैं वहाँ पर जो है सुमेलित मतलब वहाँ पर गाया जाता है। और ये आल्हा जो है महोबा का ही है, ये भी सही है। और ये भी सही है, ये भी सही सुमेलित है। और ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम। ये जो है भरतनाट्यम नृत्य करती हैं, कौन? रुक्मणी देवी, ठीक है। तो उत्तर हमारा होगा भरतनाट्यम ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करना है धार्मिक रुचि के स्थान हैं और किस राज्य से संबंधित हैं? सबरीमाला, सबरीमाला जो है ये केरल से संबंधित है, ठीक है। और जो है श्रवण बेलगोला, ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। और जो है श्रीरंगम, श्रीरंगम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। और श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।